Eat. हेलो। मैं हूं तुम्हारा दोस्त विष्णु। कैसे हो तुम? मैं ठीक नहीं हूं यार। हुआ क्या कि आज ना हमारे यहाँ एक फुटबॉल मैच था, लेकिन मुझे आप लोगों को कहानी सुनाने यहाँ आना था। मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई मेरा नाम लिस्ट में मत डालना, मैं नहीं आऊंगा आज के मैच में। तो उन लोगों ने बोला कि अरे नहीं नहीं, हम आपका नाम सिर्फ इमरजेंसी प्लेयर की लिस्ट में डाल के रखते हैं, अपनी टीम का मोरल बूस्ट करने के लिए। आप मैच मत खेलना, डोंट वरी। अब उस वक्त तो बोल दिया था, तो मैंने बोला ठीक है, लिख लो नाम। उन लोगों ने लिख लिया। अब मैच के समय लफड़ा हो गया। पता है क्या? वो भोलेनाथ है ना, हमारी टीम के सेंटर फॉरवर्ड है, उनके बेटे का पेट खो गया, गणेश जी का चूहा। अब गणेश जी ने उधर रो रो के जो रायता फैलाया ना घर पे। अब शिव जी बोले कि भाई सॉरी, मैं मैच नहीं खेलूंगा, मेरे को गणेश का चूहा खोजने जाना है। वो निकल लिए चूहा खोजने। अब पूरा मैच मेरे सर पर आ गया। टीम आके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा हार जाएंगे तो बहुत बेइज्जती होगी, अच्छा लगेगा आपको। अब अपनी टीम को हारते हुए तो कोई नहीं देख पाता है ना, तो मुझे मैच खेलना पड़ा। और एज यूजुअल हम मैच जीत गए। तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना पेन हो रहा है ना थाई में। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कोई भी गेम खेलने के पहले भाई थोड़ा वार्म अप कर लो। मैंने इतने दिन से कोई मैच खेला नहीं था, आज एकदम से जाके टूट पड़ा। बहुत पेन हो गया थाइज में। इतना दर्द मेरे को आखिरी बार तब हुआ था जब मैंने कालिया का बैंड बजाया था। अच्छा, कालिया के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है क्या? ओ सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, आज कालिया की कहानी ही सुन लेते हैं। चलिए, तो आज हम सुनते हैं कालिया मर्दन की कहानी। आज से कई हजार साल पहले की बात है, जब मैं कृष्ण का अवतार लेकर इस धरती पर आया था। उस समय की एक बोरिंग सी दोपहर थी। सब अपने अपने काम में बिजी थे और मेरी मम्मा यशोदा ने मुझे सो जाने का इंस्ट्रक्शन दिया था। पता है क्यों? ताकि मैं उनको अपने साथ खेलने के लिए बोल बोलकर डिस्टर्ब ना करूं और वो अपना घर का काम पूरा निपटा सके। खैर, मम्मा ने बोला था तो मैं सोने तो चला गया, लेकिन एक्चुअली ना मुझे नींद आ नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, चुपके से अपने बेड पर तकिए लगाकर उसको चादर से ढक दिया। मुझे पता है आप सब भी ये करते हो कभी कभी, है ना? तो मैंने बिस्तर पर तकिए लगाकर चादर से ढक दिया ताकि मम्मा को लगे कि मैं सो रहा हूं। और फिर धीरे से टेबल के नीचे से मैंने अपनी गेंद उठाई और खिड़की से जंप मारकर गायब। कृष्ण अवतार में ना मैं गोकुल में पला बढ़ा। गोकुल मेरा गांव। वहां मेरे ढेर सारे दोस्त हुआ करते थे। ढेर सारे मतलब ढेर सारे। उस दिन मैंने अपने सारे दोस्तों से खेलने चलने के लिए कहा। पता नहीं उस दिन सबको क्या हो गया था, किसी का मूड नहीं था, कोई खेलने नहीं आ रहा था सिवाय राधा के। राधा मेरी बीएफएफ थी। अरे आप ही लोग बोलते हो ना बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। हाँ, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कई बार जब कोई मेरा साथ नहीं देता, राधा मेरी हेल्प करती थी। कई बार तो मेरी शरारतों के लिए वो मुझे मेरी मम्मा से डांट भी खिलवा देती थी। तब मैं बहुत गुस्सा हो जाता था, लेकिन मुझे मनाने के लिए वो माखन और दही भी तो लेकर आती थी। व्हाट अ स्वीट फ्रेंड राधा वाज। उस दिन भी राधा ही अकेले आई मेरे साथ खेलने। हम दोनों चुपके से यमुना नदी के किनारे वाले ग्राउंड पर खेलने चले गए और मेरी गेंद से खेलने लगे। मुझे गेंद को जोर से किक करने में बहुत मजा आता था। मुझे पता है तुम लोगों को भी आता है। लेकिन भाइयों, जिसको गेंद के पीछे भागना पड़ता है ना, उसको मजा नहीं आता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। राधा को भी गुस्सा आता था और उसने मुझे पहले से वार्न कर दिया था कि काना, बॉल दूर नहीं जानी चाहिए, दूर गई ना तो मैं नहीं खेलूंगी। इसलिए मैं ना काफी कंट्रोल करके अपने हिसाब से धीरे किक मार रहा था। और धीरे किक मारते मारते थोड़ी देर के बाद मैं भूल गया कि मैं अभी कृष्ण के अवतार में एक बच्चा हूं। सडनली ना मैंने विष्णु वाली किक मार दी। अब पता नहीं उस दिन किसकी किस्मत खराब थी, गेंद की, राधा की, मेरी या कालिया नाग की। यहां से एंट्री होती है कहानी के विलन मिस्टर कालिया नाग की। पता है, कालिया नाग के एक नहीं पूरे 100 सर थे और वो अपने 100 सिरों से यमुना के पानी में अपना जहर उगलता था। और इतना ही नहीं, इतना पजेसिव था कि जो भी यमुना से पानी लेने जाता,
कालिया उसको अपना शिकार बनाकर खा जाया करता था। तो इधर मैंने जोर से किक मारी और उधर गेंद सीधी गई शू ठपाक यमुना नदी के अंदर। बेचारी राधा, गेंद जब यमुना नदी में गिरी तो डर के मारे कांपने लगी। एक तरफ उसको कालिया नाग का फनफनाता हुआ चेहरा याद आया, दूसरी तरफ उसको यशोदा मैया का तनतनाता हुआ चेहरा याद आया। यशोदा मम्मा मेरे साथ उसको भी डांटती ना कि तू कान्हा के साथ खेलने गई क्यों। उसने बोला कन्हैया बॉल छोड़ो और घर चलो। पर काफी दिन से ना मेरी लाइफ में कुछ एडवेंचर हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा एक ट्रिप मार ही देते हैं। एक ही सेकंड में मैंने डिसाइड कर लिया कि आज कालिया नाग की बैंड बजा ही देता हूं। मैंने राधा से कहा मैं बस 5 मिनट में आया। इसके पहले कि राधा मुझे रोकती, मैंने एक लंबी दौड़ लगाई यमुना की तरफ और सीधा शू ठपाक यमुना नदी में डाइव मार दी। मैं सीधे जाकर गिरा कालिया नाग के महल में। अभी मैं इधर उधर देखकर महल की खूबसूरती का अंदाज लगा ही रहा था कि उससे पहले कालिया को पता चल गया मेरे आने का, और वो गुस्से से फुफकारता हुआ अपने 100 सिरों के साथ वहां आ धमका। सच बताऊं, कालिया को लोग जितना भयानक बताते थे ना, वो उससे भी कहीं ज्यादा भयानक और ताकत वाला था, और मुझे पता नहीं था। मैंने जंप तो मार दी थी उसके महल में, लेकिन अब उसको सामने देखकर मेरी भी हवा निकल गई थी। भगवान कसम एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं ब्रो। भगवान कसम क्यों खा रहा हूं, मैं तो भगवान हूं। एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं ब्रो। पर कालिया इतना जायंट था कि अपनी कुंडली में लपेट करना किसी हाथी को भी चींटी बना दे। सीरियसली, कहते हैं ना अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इसलिए मैंने कालिया पर पहला वार कर दिया, लेकिन लातों का नहीं, बातों का। मैंने अपनी उंगली उठाते हुए कालिया को चेतावनी दी कि देख कालिया, सीधे सीधे यमुना छोड़कर चला जा, नहीं तो थप्पड़ मार मार के तेरा कचूमर निकाल दूंगा। बेचारा कालिया, मेरे जैसे पिद्दी की धमकी सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रहा था कि पहले पटक पटक कर इसको धोऊं कि सीधा इसको निगल जाऊं। वो हंसने लगा। पता है, युद्ध जीतने की ना मेरी एक स्ट्रैटेजी है, वन ऑफ द कृष्णा स्ट्रैटेजीज। वो ये कि दुश्मन पर पहला और सबसे बड़ा वार तभी करना जब वो असावधान हो। तो मैंने नोटिस किया कि कालिया जो है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा हल्के में ले रहा है और इसलिए केयरलेस हो गया है, असावधान हो गया है और हंसने में बिजी है। तो मैंने उछलकर अपनी मुट्ठी का एक जोरदार वार कालिया के मेन सर पे किया। कुछ सेकंड के लिए कालिया को वाकई में चक्कर आ गया, और इतनी ही देर में मैंने लात से, हाथ से, घुटनों से, कोहनी से, जहां कहीं से भी मैं मार सकता था, कालिया के वीक पॉइंट्स पर मारा। कालिया कुछ देर के लिए कमजोर तो पड़ा, लेकिन फिर जो वो गुस्से से झपट कर मेरी तरफ आया तो सीधा मुझे अपनी कुंडलियों में कसना शुरू कर दिया और मेरी तरफ अपने सारे फनों का जहर एक साथ फेंका। मैं तुमको एक बात बताता हूं, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो ना अपने अपने साइज में छोटे होते हैं, वो अपने आप को कभी कभी ना बहुत इंफीरियर फील करते हैं, है ना। वो कंपेयर करते हैं कि अरे पिंटू तो 10 साल का है, इतना लंबा है, मैं तो छोटा हूं, मैं तो पतला हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। शुड आई टेल यू समथिंग? नेवर डू दैट, नेवर बी इंफीरियस। और ये बात मैंने भी उसी मोमेंट पर सीखी। पता है क्या हुआ? वो जोर से मुझे जकड़ता जा रहा था और अपने फन का जहर मुझ पर फेंक रहा था। अब चूंकि मैं एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा था, मैंने फटाक से स्लिप मारी और नीचे की तरफ पहुंच गया। बेचारे कालिया का कितना लीटर जहर वेस्ट हो गया। सुपर फ्रस्ट्रेट हो गया वो भाई। हाँ, फिर मैंने अपने बलराम भैया से रेसलिंग के जितने दांव पेच सीखे थे ना, सारे कालिया पर अप्लाई कर दिए। जो ठोका उसको। फिर कालिया नीचे की तरफ मेरे पर अटैक करने आया। जब वो नीचे की तरफ मेरे ऊपर अटैक करने आया, मैं जंप मार के सीधा महल के जो पिलर थे ना, उन पर चढ़ गया और वहां से जंप मार के कालिया के सर पर छलांग लगा दी। और जो भी चीज हाथ में आई, उसी से कालिया के सारे सर ठोकता बजाता गया। कालिया के सर भन्नाने लगे, चकराने लगे। कालिया चकराकर गिर पड़ा। तभी ना कालिया की पूरी फैमिली वहां आ गई। कालिया की काफी सारी पत्नियां थीं ऑफ कोर्स, और उनको यह एहसास हो गया था कि मैं कोई साधारण बच्चा नहीं हूं। इसलिए उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़कर कालिया को छोड़ देने की प्रार्थना की। मुझे बहुत दया आ गई। वो बेचारी इतना रो रही थी, तो मैं गुस्से में कैसे रह सकता था। मेरे मन में आया कि मैं कालिया को माफ कर देता हूं। लेकिन कालिया
उस पगले को तो अभी और पिटना था। नालायक चुपके से मुझ पर पीछे से अटैक कर दिया। मैं सावधान था। यार मुझे दुनिया चलानी होती है ना, तो छोटी सी मिस्टेक भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए जैसे ही कालिया ने मुझ पर अटैक किया ना, रिवर्स जंप लेकर मैं पहुंच गया वापस उसके सर पर। उसका सर पहले से ही जख्मी और भंड हुआ पड़ा था और मैंने अपना डांस शुरू किया। ताकीना धिन नक धिन, ताकीना धिन नक धिन। वो एक फन से मेरे को पकड़ता, मैं दूसरे फन पे जंप मारकर नाचने लगता। वो दूसरे फन से मेरे को पकड़ता, मैं तीसरे फन पे जंप मार के नाचने लगता। ऐसा जंप मारते मारते ये जो नाच गाने का प्रोग्राम है ना, वो चलता रहा और मैं और कालिया दोनों धीरे धीरे यमुना के पानी में ऊपर की तरफ उठने लगे। और ऐसे पानी में उठते उठते आखिर में कालिया का जो 100 सर वाला फन था ना, वो पूरा पानी के बाहर दिखाई देने लगा। बाहर आता हूं तो क्या देखता हूं, यमुना के किनारे पूरा गोकुल गांव इकट्ठा हो चुका था। किसी के हाथ में जाल, किसी के हाथ में छुरी, किसी के हाथ में चाकू, डंडा। जो जिसके हाथ में आया उसको लेकर वो दौड़ पड़ा था अपने कान्हा को बचाने। यहां तक कि यशोदा मैया भी भीड़ में खड़ी थी। थैंक गॉड मैं सही समय पर बाहर आ गया। अरे मैं थैंक गॉड क्यों बोल रहा हूं, अपुनिच तो गॉड है। चलो कोई नहीं, ये वाला थैंक्स ब्रह्मा जी और शिव जी के अकाउंट में चला जाएगा। खैर, मुझे कालिया के सर पर डांस करता देखकर यशोदा मैया की तो चीख निकल गई। उन्हें लगा कि कालिया अपने सर पर उछाल उछाल कर मुझे मारे डाल रहा है। हाय, कोई मेरे कान्हा की जान बचा लो। वो तो नंद बाबा ने सीन में करेक्शन किया। उन्होंने अपनी स्टाइल में यशोदा मैया को समझाया। हेलो हेलो यशोदा, हेलो। It is not the Kanha whose life needs to be saved, but rather it is the Kaliya Nag whose life is endangered. Look carefully. तब गांव वालों ने देखा कि एक्चुअली मैं उछल उछल कर कालिया नाग का भुरकस बना रहा हूं। ये लोग ना बच्चे लोग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बहरहाल ये देखकर गोकुल वाले खुशी से उछल पड़े। वे भी मेरे साथ नाचने लगे। मैं कालिया के सर पर लगातार नाच रहा था और कालिया बेचारे का सर भन्ना रहा था। फाइनली उसने हार मान ली और मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं। और मैंने भी उसे काफी सबक सिखा दिया था, तो उससे मारकर क्या करता, क्यों बच्चे की जान लेना। बस मैंने उसे वार्निंग दी कि भाई अपनी फैमिली को समेट और यमुना से कहीं दूर निकल जा जहां पर कोई आबादी ना हो। कालिया मुझसे डर चुका था, तो ऑब्वियसली वो मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहता था, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी। अगर वो यमुना नदी से बाहर निकलता तो उसका एक बहुत बड़ा दुश्मन गरुड़ उसे खा जाता। तुम गरुड़ को जानते हो ना? अरे गरुड़ रे, वो बहुत बड़ा एक ईगल नहीं होता है, वो उसको ना सांप खाना बहुत पसंद है। क्या है, उस जमाने में नूडल्स नहीं होते थे ना, तो वो नूडल का मजा लेता था सांप को खाने में। ऐसा होता था। उसने पहले भी 1-2 बार कालिया पर ट्राई किया था, वो तो कालिया बच गया नदी के अंदर जाके। तो कालिया को ना गरुड़ का नूडल नहीं बनना था, तो उसने मेरे से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सुन भाई, तेरे सर पर इतना जो मैंने डांस किया है ना, उससे मेरे पैरों के इतने टैटू बने हैं ना तेरे सर पर, तू जाकर एक बार मिरर पे देख और इन निशानों को देखकर गरुड़ तुझे कुछ नहीं कहेगा। पता है क्यों? क्योंकि गरुड़ इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो फिर कालिया अपनी फैमिली के साथ यमुना नदी से दूर कहीं शिफ्ट हो गया। तो इस तरह मैंने गोकुल वालों को कालिया के डर से मुक्ति दिलाई। लेकिन यशोदा मैया के डर से मुझे किसी ने मुक्ति नहीं दिलाई, ना नंद बाबा ने, ना मेरी बेस्ट फ्रेंड राधा ने। उस दिन पहले तो मैया ने मुझे बहुत जोर से गले लगाया, फिर उसके बाद जो धोया, मैं 1 महीने तक घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैया मुझसे बहुत प्यार करती। भोली मेरी मैया। वैसे सबकी ही मम्मियां इतना प्यार करती हैं अपने बच्चों से, जैसे मेरी यशोदा मैया थी, है कि नहीं? तो कालिया नाग का किस्सा यहीं होता है खत्म। अगली बार अगला किस्सा। वैसे मैंने सोचा था आज तुमसे और भी बहुत सारी बात करूंगा, लेकिन ना मेरा टाइम हो रहा है। आज ना मैंने ब्रह्मा जी से अपॉइंटमेंट लिया है। मैं उनसे शाही पनीर बनाना सीखने वाला हूँ। उन्हीं से सीखूंगा ना, क्योंकि सब कुछ बनाने वाले तो वही हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।